बहुत ही भयानक और चौड़ी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। रमेश, जो 32 साल का एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर था, देहरादून से मसूरी के लिए अपनी खाली टैक्सी लेकर लौट रहा था। अक्सर वो रात के समय सवारी लेकर जाता था, लेकिन आज उसे वापसी में देर हो गई थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं और उस रात कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर धुंध में खो जाती थी। शुरुआत में रमेश को सब सामान्य लगा। ठंडी हवा चल रही थी और वो अपने पुराने हिंदी गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। लेकिन जैसे ही वो मैगी पॉइंट से थोड़ा आगे निकला, उसे माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। इंसानियत के नाते रमेश ने गाड़ी धीमी की और शीशा नीचे करके पूछा, मैडम, सब ठीक तो है? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोना बंद कर दिया। फिर उसने धीरे से अपना सर उठाया। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का चेहरा एकदम सपाट था और वो रो नहीं रही थी, बल्कि एक बहुत ही भयानक और चौड़ी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमेश की सांस हलक में अटक गई। उसने तुरंत गियर बदला और गाड़ी भगा ली। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। रमेश ने सोचा शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ होगा। उसने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। करीब 15-20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद रमेश को लगा कि अब वो मसूरी के करीब पहुंच गया होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक माइलस्टोन पर पड़ी। उस पर लिखा था, मसूरी 15 किलोमीटर। रमेश हैरान रह गया। वो पिछले आधे घंटे से गाड़ी चला रहा था और पिछली बार भी उसने यही बोर्ड देखा था। उसे लगा शायद उसने गलत पढ़ा होगा। वो आगे बढ़ता रहा। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश फिर से उसी मोड़ पर पहुंच गया। वही पुरानी रेलिंग, वही सूखा हुआ देवदार का पेड़ और वही माइलस्टोन, मसूरी 15 किलोमीटर। अब रमेश के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सीधी सड़क पर चलकर बार बार उसी जगह कैसे वापस आ रहा है। उसने अपना जीपीएस चेक करने के लिए फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था और स्क्रीन पर मैप गोल गोल घूम रहा था। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें से सिर्फ अजीब सी सरसराहट और किसी के हंसने की धीमी आवाज आ रही थी। डर के मारे रमेश ने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी की छत पर धम धम की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने ब्रेक नहीं मारा, बस स्टीयरिंग को कस के पकड़े रखा। अचानक विंडशील्ड के सामने वही लाल साड़ी वाली औरत उल्टा लटकी हुई दिखाई दी। वो शीशे के बाहर से रमेश को देख रही थी और उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। रमेश की चीख निकल गई। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज नहीं थी कि जान चली जाए, लेकिन इंजन बंद हो गया। वो औरत गायब हो चुकी थी। रमेश कांपते हाथों से गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर कोहरे के बीच एक और गाड़ी खड़ी है। वो बिल्कुल रमेश की टैक्सी जैसी ही थी। उसका नंबर प्लेट, उसका रंग, सब कुछ सेम था। रमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो हिम्मत जुटाकर उस गाड़ी की तरफ देखा। उस गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। जैसे ही उस दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने चेहरा घुमाया, रमेश की रूह कांप गई। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रमेश था। वो दूसरा रमेश खून से लथपथ था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही शैतानी मुस्कान थी जो उस औरत के चेहरे पर थी। वो दूसरा रमेश हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला रहा था। रमेश का दिमाग अब जवाब दे चुका था। वो समझ गया था कि वो किसी बहुत बुरी चीज के जाल में फंस चुका है। वो गाड़ी से बाहर निकला और पागलों की तरह सड़क पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोहरे ने उसकी आवाज को निगल लिया। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो खाई की तरफ गिरते गिरते बचा, लेकिन सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह दूध ले जाने वाली एक जीप ने रमेश को सड़क किनारे बेहोश पड़ा देखा। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को वो सारी बातें बताईं। पुलिस वाले और स्थानीय लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि रमेश का सामना छलावा से हुआ था। पहाड़ों में ऐसा माना जाता है कि कुछ बुरी ताकतें रात के समय रास्तों को मोड़ देती हैं और इंसान को एक ही दायरे में घुमाती रहती हैं। वो इंसान को उसका भविष्य या उसकी मौत का मंजर दिखाती हैं, ताकि वो डर से ही मर जाए। रमेश शारीरिक रूप से तो बच गया, लेकिन मानसिक रूप से वो उस रात से कभी बाहर नहीं आ पाया। वो हर वक्त यही बड़बड़ाता रहता कि वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था। इस घटना के कुछ महीनों बाद रमेश अपने घर के कमरे में मृत पाया गया।
उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वही अजीब सी मुस्कान थी जो उसने उस रात उस छलावे के चेहरे पर देखी थी। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती दिन में जितनी सुकून देती है, रात के सन्नाटे में वो उतनी ही जानलेवा भी हो सकती है। अगर कभी रात को रास्ता भटक जाए और वही मोड़ बार बार सामने आए, तो समझ जाइएगा कि आप अकेले नहीं हैं।